वहीं पे हो गए। तो देखो प्राइमरी एक्टिविटीज से जो आते हैं रॉ मटेरियल, मान लो कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल ये प्राइमरी एक्टिविटी से है, टेक्सटाइल, ध्यान से देख लो। दूसरा अगर हम कहें मान लो जूट आता है, जूट, शुगर केन, ये रॉ मटेरियल के रूप में आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे रॉ मटेरियल के रूप में आते हैं जो यहां से नहीं बल्कि माइनिंग से जुड़ा हुआ है। ये तो मान लो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चरल प्लांट्स के रूप में हम कह सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्लांट्स के रूप में कह सकते हैं। ये माइनिंग भी, माइनिंग क्या है, माइनिंग इज ऑल्सो एक्टिविटीज, ये प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आता है। तो माइनिंग से आयरन ओर या उसके अलावा जो है कोल है, मैग्नीज है, कोबाल्ट और भी बहुत सारे हैं, ये सभी जो है अलग अलग रॉ मेटेरियल के रूप में है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जब क्लासिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इसके एक तरह के है नहीं। तो रॉ मटेरियल के आधार पर हम कह सकते हैं, रॉ मटेरियल के आधार पर इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये तो प्राइमरी सेक्टर से, ये प्राइमरी एक्टिविटी से आने वाले हैं। वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, लाइक डिफरेंट क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, माइनिंग है, फिशिंग है, या जो भी अदर एक्टिविटीज है जो प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं, उससे जो प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। और वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी प्रोडक्शन है, दैट विल बी द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेसिंग यूनिट लाइक द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए वो रॉ मटेरियल होगा। फिर इंडस्ट्री में वो प्रोसेस होके जब वो फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार हो जाएगा, फिर उसके लिए आवश्यकता होती है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस की जरूरत पड़ती है। That has to be transported from one place to another place, from manufacturing sector to another marketing area, ले जाना होता है। तो वो सर्विस सेक्टर आता है, उसको बाद में देखेंगे। अब यहां पे देखेंगे कि इंडस्ट्री को क्लासिफाई कैसे किया गया, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इस चीज को ध्यान देखेंगे हम लोग जो है। जिसे हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, industries can be classified, industries can be classified on the basis of, on the basis of raw material, on the basis of raw material, रॉ मटेरियल्स के आधार पे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है। तो हम अलग अलग बेस देखेंगे इसमें। सबसे पहला जो बेस है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, पहला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, या फिर इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब क्या हुआ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज दैट इज ऑल्सो नॉन एज एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, whatever the raw material that is brought from the agriculture productions, यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, स्पेशली जो प्लांट्स होता है, प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स जो होता है, वो इसके रॉ मटेरियल बनते हैं। उस आधार पे जो इंडस्ट्री है उसको बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कॉटन, कॉटन की खेती होती है ना, कॉटन टेक्सटाइल, ये रॉ मटेरियल के रूप में है, ये रॉ मटेरियल कॉटन। जूट की खेती होती है, जूट कल्टीवेशन, ये भी रॉ मटेरियल है। कहां से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, एग्रीकल्चर में आता है ये, यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो। इसके अलावा शुगर केन,
शुगर केन, ये भी प्लांटेशन क्रॉप से आता है। और भी है, जैसे नील की खेती होती है ना, उसके लिए कौन सा प्लांटेशन होता है? कौन? कुछ नहीं पता। नील की खेती अंग्रेजों के जमाने में इतिहास में पढ़ते हैं, जो प्रोडक्शन हुआ और उसमें सबसे अधिक जो अंग्रेजों ने फोकस किया और किसानों के ऊपर दबाव दिया, वो भारत में नील की खेती करने के लिए। समझ में आया? तो वो भी क्या है, एक प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर आता है। तो ये सब ऐसे जो एग्रो बेस्ड कहलाते हैं, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड कहलाते हैं। एग्रीकल्चरल ये रॉ मटेरियल है और इसका सीधे सीधे कनेक्शन जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, फाइनल प्रोडक्ट्स के रूप में तैयार होता है, कॉटन, जूट, क्लॉथ्स वगैरह, बैग, थैले, इससे शुगर, गुड़, जो भी इस तरह की चीजें, तो वो इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड प्लांट्स के ऊपर है, इसलिए इसको बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। दूसरा होता है, अभी हमने बताया मिनरल्स का नाम लिया, उसको बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी सच काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज which are mainly based upon the raw material like mineral based industries, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये भी जो है प्राइमरी एक्टिविटी से जो रॉ मटेरियल होता है ना, जो मिनरल्स होते हैं, वो रॉ मटेरियल दैट इज डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी एक्टिविटी लाइक माइनिंग्स। अब इसमें चाहे आयरन ओर, मैग्नीज, लिसन, इंडस्ट्री में हम लोग ये टर्म हमने बताया कि इंडस्ट्री रिफर्स टू द प्रोडक्शन, दिस इज नॉन एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द सेकेंडरी सेक्टर, और वी कैन से द प्रोसेसिंग यूनिट। इट मीन्स व्हाट? This is the place or center where the raw materials that is brought from primary activities, primary sector से, प्राइमरी सेक्टर से। अब ये प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर। तो व्हाट एवर द रॉ मटेरियल्स दैट इज ब्रॉट फ्रॉम the primary sector, agriculture sector, that brought to the center where these raw material processed, these raw material converted into finished good, finished items, यानी उसको जो है रॉ मटेरियल के रूप से सीधे एक तैयार बिल्कुल फिनिश्ड आइटम, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में तैयार कर देना, ये प्रोसेसिंग यूनिट या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कही जाती है। इसमें ये सेकेंडरी सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है, अगर बात करें हम, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज सेकेंडरी सेक्टर, देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। वन दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी एक्टिविटीज एज वेल एज टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, वेयर देयर इज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। सर्विस प्रोवाइड करना वहां पे तीसरे सेक्टर में आता है, वो सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। अब इसमें इंडस्ट्री अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, इनके रॉ मटेरियल किसी एक पार्टिकुलर फील्ड से नहीं है, अलग अलग जो प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। लेकिन एक अगर कहें हम एग्रीकल्चर सेक्टर, तो सिर्फ एग्रीकल्चर से नहीं आता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं हम लोग, द रॉ मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम, यहां पे हमने मान लो
एग्रीकल्चर से आने वाले जो रॉ मटेरियल्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, प्राइमरी एक्टिविटीज से, प्राइमरी सेक्टर से आने वाले, ये प्राइमरी से, तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जो आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर जो आता है, एक बार ये चेक कर लेना।